अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की टर्म हमने आइसोटोप्स में भी यूज़ की थी। एक्चुअली किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की अबंडेंस मेजर करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहा जाता है। इतना स्मॉल सारा इंट्रोडक्शन जो है वो आइसोटोप के टॉपिक्स में भी मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में जैसा कि बताया गया है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की अबंडेंस मेजर करते हैं। अबंडेंस में क्या चीज़ आती है, हम उसके मैस मेजर करते हैं और उसकी परसेंटेज नेचर में देखते हैं कितनी है। इस सिलसिले में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर का नाम दिया गया है। कॉमनली जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किए जाते हैं वो दो तरह के हैं, एक है ऑस्टन्स और दूसरा डैम्स्टर्स। ऑस्टन्स में हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, जबकि डैम्स्टर्स में हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स आइडेंटिफाई करते हैं जब वो एलिमेंट हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो सब्सटेंस हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको सबसे पहले हम वोलेटिलाइज्ड करते हैं, मींस हम उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम गुजारने से क्या होता है कि वो तमाम के तमाम जो आयंस थे वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। आयनाइज्ड होने के बाद सारे गैसेस पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो सारे आयंस पॉजिटिव आयंस अपनी अपनी मैस टू चार्ज रेशो के लिहाज से सेपरेट हो जाते हैं। जब वो अपनी अपनी मैस टू चार्ज रेशो के लिहाज से सेपरेट हो जाते हैं तो पीक्स की फॉर्म में डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब पीक्स की फॉर्म में जो प्लॉट बनता है, डाटा का जो प्लॉट हमारे पास आएगा स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम एक्चुअली एक ग्राफ है, उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इट मीन्स ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम मैस टू चार्ज रेशो लेंगे, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग हम रिलेटिव अबंडेंस लेंगे उन आयंस की। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल में जो स्टेप्स बताए गए थे अब उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर है। वेपोराइजेशन चैम्बर में वो सब्सटेंस हमने ऑब्जर्व करना है, जिसके आइसोटोप्स मेजर करने हैं, उसको हम वेपोराइजेशन चैम्बर में डालते हैं। उनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। वेपर स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेपर स्टेट में हम उनको प्रेशर अप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। हम 10⁻⁻⁶ और -7 टॉर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि वो सब्सटेंस वेपर्स फेज़ में चला जाएगा। वेपर फेज़ में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको आयनाइज करते हैं। आयनाइजेशन किस में होगी? आयनाइजेशन चैम्बर में। आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होगा कि हम सब्सटेंस के ऊपर जो कि वेपर स्टेट में हमारे पास आया है हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गिराते हैं। वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस वेपर स्टेट में जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको आयनाइज कर देंगे। तमाम आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनका मैस डिपेंड कर रहा होता है आइसोटोप की नेचर के ऊपर, यानी कि जितने भी वो आयंस बनेंगे वो सारे आयंस डिफरेंट मैसेज रखेंगे। तो डिफरेंट मैसेज क्यों होंगे? क्योंकि एलिमेंट के हमने आइसोटोप मेजर करने हैं, तो आइसोटोप का एटॉमिक मैस ही तो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो वो तमाम के तमाम आयंस एटॉमिक मैस डिफरेंट रखेंगे और ये डिपेंड कर रहा होता है आइसोटोप की नेचर के ऊपर। आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद हम उनको उस चैम्बर में से गुजारते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं? दो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं, उसके दरमियान में से जब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन गुजरते हैं तो उनके ऊपर 500 टू 2000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जितने भी वहाँ उसमें पॉजिटिव आयंस हैं वो सारे के सारे नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। देन हम उनको मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर में से गुजारते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद
स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से वो तमाम के तमाम आयंस सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएंगे और अपनी अपनी मास टू चार्ज रेशो के लिहाज से सेपरेट हो जाएंगे। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी और आयंस ने जो अपना अपना एक सर्कुलर पाथ बनाया था उसका रेडियस, ये सारी चीज़ें मास टू चार्ज रेशो के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं। इस रिलेशनशिप में एच हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और आर जो है वो सर्कुलर पाथ के रेडियस को। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास जो आयंस रेडियस बनाएंगे वो बड़ा बनेगा, यानी कि जो सर्कल उन आयंस का होगा वो बड़ा होगा, उनका रेडियस ज़्यादा होगा। आयंस अपनी अपनी मास टू चार्ज रेशो के लिहाज से सेपरेट हो जाएंगे। डिफरेंट रेडियस ना सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करके ले सकते हैं बल्कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी चेंज करके ले सकते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर भी आयंस अपने अपने मास टू चार्ज रेशो के लिहाज से रेडियस बनाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। अगर हमारे पास स्मॉलर मास टू चार्ज रेशो आती है तो आयंस का रेडियस भी छोटा होगा। जैसा कि हमने देखा था कि हमने उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई की तो वो अपने अपने मास टू चार्ज रेशो के लिहाज से सेपरेट हो गए और वो सेपरेशन जो है वो पीक्स की फॉर्म में हमारे पास कलेक्ट हो जाती हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट में वो कलेक्ट होती हैं उसको हम आयन कलेक्टर का नाम देते हैं, उसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि मास टू चार्ज रेशो के लिहाज से जब आयन से सेपरेट हो जाते हैं तो वो अपना अपना डेफिनेट रेडियस बनाते हैं और जाके स्क्रीन के ऊपर फॉल करते हैं। स्क्रीन के ऊपर फॉल करने के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जितनी पीक आएगी वो पीक उनकी अबंडेंस को शो करेगी। कार्बन 12 की अबंडेंस भी हमने मास स्पेक्ट्रोमीट्री की मदद से देखी। मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ्स क्या बताते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? वो प्लॉट है जो हमने डिस्कस किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनता है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मास टू चार्ज रेशियो लेनी है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने अबंडेंस लेनी है। जब आयंस डिटेक्टर के साथ टकराते हैं तो करंट एम्पलीफाई होता है, तो जितना करंट ज़्यादा एम्पलीफाई होगा, जितनी उसकी हाई पीक होगी वो उसकी अबंडेंस को शो करेगी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अलावा कुछ दूसरी सेपरेशन टेक्निक्स भी हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट के ना सिर्फ आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि हम उनके मास और उनकी अबंडेंस भी मेजर करते हैं, जिसमें हमारे पास हैं गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लेज़र सेपरेशन वगैरह। जिस तरह हमने एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मैसेज देखे थे उसी तरह हमने एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन तमाम के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज देखने हैं। तो एक आइसोटोप का मैस उसको हमने रिलेट करना है बाकी तमाम आइसोटोप्स के मैसेज के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा एवरेज एटॉमिक मैस। एवरेज एटॉमिक मैस वो मैस है जो कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स और उनकी नेचर अबंडेंस पर डिपेंड कर रहा है। थैंक यू।